नमस्कार, मैं सुधीर आईना वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम भोपाल के मां चामुंडा दरबार में हैं। गुरुदेव हमारे समक्ष हैं। गुरुजी राम जीवन दुबे जी के दरबार में आज हम बैठे हुए हैं। ऐसी खूबियां हैं जो मतलब मानव सेवा ये करते हैं और कई ऐसे लोगों की मदद करते हैं, कई ऐसे लोगों को रास्ता दिखाते हैं जो भटक गए हैं रास्ता जीवन में, उनको रास्ता भी दिखाते हैं और बहुत सारी मदद भी करते हैं अपने स्तर पे। जिस भी स्तर पे ये कर सकते हैं वो मदद भी लोगों तक पहुंचाते हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने क्या किया है कि भोपाल में जो शमशान घाट में है वहाँ पर भी एक विशेष जगह इन्होंने तैयार करवाई है। जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जिनकी मृत्यु हो रही है उनके लिए अलग से जलाने की जो व्यवस्था गुरुजी द्वारा की गई है वो बहुत सराहनीय है। तो आइए हम जानते हैं गुरुजी से कि ये और आगे क्या क्या करेंगे और अभी रिसेंटली में जो मज़दूरों की पीड़ा है, जो व्यथा कथा है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं पंडित राम जीवन दुबे जी से। गुरुजी प्रणाम, आईना वर्ल्ड न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। गुरुजी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अभी जो प्रवासी मज़दूर हैं जो बहुत सारे संकटों से गुज़र रहे हैं और जो सरकार है वो सरकार कहीं से भी उनको मदद नहीं पहुंचा रही है, इस विषय में आपका क्या कहना है? शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वप्रथम मैं देव शक्ति जन्मदाता मेरे पूर्ण आत्माओं को नमन करता हूँ। जो भी दर्शक दीर्घा में इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ। आपने बहुत अच्छी बात किया कि मरघट भी अलग हो गए हैं, कोरोना वालों को अलग से जलाया जा रहा है। ये भदभदे शमशान घाट की बात है। मैं दावे से कह रहा हूँ कि शासन जहाँ भी मेरी मदद चाहे, मैं तन मन और धन से तैयार हूँ। कई लोगों के विचार आते हैं, आप लोगों के माध्यम से ये ज्ञात होता है, क्योंकि आपका आईना है। मेरे को दो लाइन याद आ गई। मैं ख़ानदानी कोई पारिवारिक ना शायर हूँ और ना मते को शेर शायरी आती है। ईश्वर की कृपा से जो भी मिला है, लोगों का ये कहना है कि हम अपने कर्म से प्राप्त करते हैं, अपनी किस्मत से पाते हैं। पर मेरा ये कहना है कि लोगों को जो भी मिला है अपने मुकद्दर से मिला है। मुझे तो जो भी मिला है इस दर से मिला है। मैं तन मन धन से उन लोगों के साथ था, हूँ, रहूँगा। मुझे एक कागज़ पे आदेश ये दे दिया जाए कि जो भी कोरोना वायरस से मरता है आप उनकी क्रियाक्रम करो, उनको जो है होशंगाबाद आप ले जाओ, मंत्र पढ़ो, पिंड दान कराओ, पूरे काम कर्म कांड फ्री करूँगा तन मन और धन लगा करके। पर मैं जाके वहाँ जाऊँ, रास्ते भर लोग पूछते हैं घर में घुस जाओ, घर में घुस जाओ। तो कैसे जाना होगा यार गरीब आदमी का। आपने मजदूरों का दर्द कहा है तो मेरे अनुमानित है, ऐसा मेरा अंदाज है कि 100 के आसपास लोग दुर्घटना में मजदूर 100 के आसपास खत्म हो गए हैं। और पूर्ण आत्माओं के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आईना की तरफ से 2 पंक्ति आपको ज़रूर दे रहा हूँ कि चाहे सोने में फ्रेम कर दो, चाहे सोने में फ्रेम कर दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। तो ये आईना की विचारधारा है। मैं कृतार्थ हूँ। अपने माता पिता माता रानी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग चल के यहाँ तक इस लॉकडाउन में आए और मेरे जैसे व्यक्ति को महत्व दिया। मैं बहुत ही आप लोगों का ऋणी आभारी हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ कि जब भी मजदूर कहीं से निकलते हैं गुरु, किसी के हाथ में चप्पल होती है,
मैं कभी एक अर्थीय भाषा की बात नहीं करता गुरु। दुई अर्थीय भाषा होती है। किसी नेता के हाथ में चप्पल होती है और किसी के हाथ में खाना नाश्ता पानी होता है। अभी मेरे देश जो है आत्मनिर्भर बनाएगा, देश जो है आत्मनिर्भर बनाएगा, उस पर 2 पंक्ति पे अपने विचार दे रहा हूँ गुरु। हम कोई भिखारी नहीं है, हम कोई भिखारी नहीं है, मजबूर है भीख मांग के खाने को, मजबूर है भीख मांग कर खाने को। क्या आत्मनिर्भर बनाओगे? कुछ बचा ही नहीं जीवन चलाने को। क्या बात है? क्या आत्मनिर्भर बनाओगे? कुछ बचा ही नहीं जीवन चलाने को। मेरे बाप कहते थे, पिताश्री कहते थे, क्या कहते थे कि पैसा हाथ का मेल होता है, बेटा इसको जोड़ के मत रखना। अब हर 20 सेकंड में हाथ 20 सेकंड तक साबुन लगा के धोना, मेल तो रहा ही नहीं यार। कितनी वेदना है यार। मजदूर की परिभाषा क्या है? मजदूर की परिभाषा ये है, जूते चप्पल जोड़ के पेट भरता था, परिवार चलाता था, उसको प्रतिबंध कर दिया। दाढ़ी कटिंग से वो अपने परिवार को चलाता था, वो बंद कर दिया। मंदिर पूजा पाठ गुरुद्वारा चर्च बंद कर दिए गए गुरु। मैं दावे से इस मीडिया के अंदर कह रहा हूं, जल समाधि ले लूंगा अगर मंदिर गुरुद्वारा और मस्जिद और चर्च बंद रह के ये बीमारी पे कोई नियंत्रण करके बता दे। मैं इसको कलयुग को द्वापर और त्रेता में ले जा रहा हूं। सुरा और सुंदरी के गाने होते थे, भगवान राम से रामेश्वर पे शिव की पूजा कर रहा है, चढ़ाई चालू हो जाती है और वो सुरा और सुंदरी के चक्कर में है। शराब की दुकान खुल सकती है यार, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च क्यों नहीं खुल सकते? मैं पूछना चाहता हूं, हम कैसे इल्जाम लगाए बारिश की बौछारों पर? हमने खुद तस्वीर बनाई मिट्टी की दीवारों पर। गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल बाय द पीपुल, इसका अर्थ हर समझदार आदमी लगा लेगा कि अन्याय की चरम सीमा होती है। नसबंदी, जिलाबंदी, मीसाबंदी, यार मत करो नोटबंदी, मत करो सेल टैक्स बंदी जिसमें जीएसटी घुसेड़ दी, मत करो आदमी बंदी। आखिर कभी तो खोलोगे, 10 साल के बाद तो खोलोगे लॉकडाउन। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, चिंदी मुंह पे लगवा दी, घर में घुसेड़ दिया, ये इलाज है? आप जो दवा छिड़क रहे हो, यूपी के अंदर आदमियों के ऊपर दवा छिड़क दी, मर गए बेचारे। उनको कौन क्या दे रहा है? क्या पैसों से पूर्ति हो जाती है? लोग ट्रेन में कट के मर गए। मेरा अनुमान है कि कम से कम 16 आदमी मरे होंगे। अभी 24 यूपी के लोग मर गए, कुछ मुजफ्फरनगर में 6 मर गए, कुछ गुना के अंदर 5 मर गए। मैं डेली देख रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है कि मजदूर की मौत आ रही है। मैं अभी मोची से कटिंग से लेके अभी हलवाइयों की दुकान बंद यार गुरु। अगर समोसे कचौड़ी बिक जाए तो कलेक्टर का ट्रांसफर कर दो। कोई अगर सुपारी पकड़ ले तो पीआई का ट्रांसफर कर दो। योद्धाओं की ये दुर्दशा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके माध्यम से पूछ रहा हूं शासन का, 19 माह मीसा बंद रहा हूं, 19 जेल आता है, झुका नहीं ये आदमी। परोपकार निस्वार्थ भावना मांगती है, वो पद की भूखी नहीं रहती। त्याग कभी पद और प्रशंसा का भूखा नहीं रहता। मैं ये जगाना चाह रहा हूं कि जिनको हमने गालियां दी, बुरा कहा, उनके आगे हम तन मन धन से समर्पित हो गए। एक समुद्र मथन में शिव ने अपने हलाहल को गले के अंदर बांस दे दिया।
कलयुग में क्या कर रहे हैं शिव जी? अमृत पान कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? अगर तुम्हें बंद करना है मुझे बंद करो यार। रोटी कपड़ा और मकान पूरी जांच हो जाएगी। आपको मालूम है अगर जरा हार्निया का ऑपरेशन आपका करवाओगे तो 4,500 की आपको जांच रिपोर्ट ये ला के देना पड़ेगी कि मेरा कोरोना वायरस नेगेटिव है। मार डाला यार। ब्यूटी पार्लर औरतों की बैंड बजा दी, बेचारों के धंधे बंद कर दिए, प्रेस लॉन्ड्री बंद करवा दी। कर क्या रहे हो यार गुरु? सही बात है। सोने का भाव अभी दुकानें बंद है, 50,000 तोले पे पहुंचा दिया। क्या कर रहा हो गुरु? और ऊपर से मोदी जी कह रहे हैं कि स्वदेशी जीवन अपनाओ, स्वदेशी मैं चीजों कह रहा हूं कि मेरा देश 100 वर्ष गुलाम रहा है। हमने यही हरकत की थी कंपनी को लाके। हम क्या कर रहे हैं कि विदेश को लोगों को व्यापार का हमें इतिहास गवाह है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, इतिहास कह रहा है कि व्यापार बन के वो व्यापारी आए थे, उनने राज किया है भाई साहब। आज मजदूरों की ये हालत हो गई जो रोज पेट भरते हैं यार। हम किससे कहें? मार्च में ये लॉकडाउन हुआ है भाई साहब। मार्च की 1 तारीख आई है गुरु, अप्रैल में, मई में, जून की ये छाती पे आ रही है। 3 महीने का किराया, 3 महीने का किराना, 3 महीने के बच्चों की फीस, 3 महीने का हम गुजारा कैसे चलाएं यार? मुझे ये बता दो यार भाई। हल भाई जी बंद यार। मामा श्री शादी बंद करवा देते, 5-10 की करवाते थे। भांजों को जो दक्षिणा मिलती थी वो तो देते। गार्डन बैंड बज गए, टेंट बैंड बज गए, डिनर बनाने वालों के, कैटरिंग वालों के बैंड बजा दिए, पूरी सब्जी डीजे। कौन बर्बाद नहीं हुआ? कपड़ा, सोना, बर्तन, पूरा मार्केट तो ठप कर दिया यार मेरे भाई। किसको बचाया? दर्जी को नहीं छोड़ा यार गुरु। कभी तो आप भीड़ को देखोगे आंखों के सामने, उस समय क्या होगा? मस्का मजदूरों को फ्री बेचता है। कल हबीबगंज पे 620 रुपये है, टिकट के नहीं थे। जब मैं जाके देखता हूँ कि भेड़ जी ये तुम्हें तो फ्री ट्रेन चली हुई है, बोले बगैर टिकट के है। कम से कम 500 सीटें मैंने खाली देखी। जो मजदूरों के नाम जो ट्रेन जो भी जा रही थी, 620 रुपये का टिकट था भाई साहब। एक गरीब के पास मैं वो बात को नहीं कहूँगा कि कैसे टिकट मिला। मेरे बाप का ये कहना है कि इस हाथ से इस हाथ को मालूम ना पड़े। 4,500 आदमी रोज भोजन करा रहे हैं मेरे भाई। ये तो बता दो कि उनके घर कहाँ पे हैं? घर कहाँ पे? अच्छाई कभी वर्णन नहीं करना चाहिए। जो कर दी वो कर दी, उसको सुर्खी में मत लाओ, मत लाओ, ये अच्छा नहीं है। मैं दावे से कहता हूं कि साईनाथ की मैं चरणों की धूल हूं। जब महामारी फैली तो उन्होंने चक्की पे आटा हाथ से पीसा और शिरडी के अंदर वो बीमारी का नाम निशान मिटा दिया। मैं दावा दे रहा हूं इस गवर्नमेंट को, देश की गवर्नमेंट को, प्रदेश की, कि अगर आप ईश्वर को पकड़ लो, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च खोल दो, मैं दावे से कहता हूं कि ये बीमारी चली जाएगी जून के अंदर। और नहीं तो लोग, आपका लॉकडाउन खत्म होगा, आप जांच करा लो, अनगिनत आदमी पॉजिटिव पाए जाएंगे। आज डिप्रेशन की वो दशा है, मैं जगह जगह देख रहा हूँ भाई साहब। आदमी का मानसिक संतुलन खराब हो गया। महिलाएं 90-99% आ गई। माँ भगवती की सौगंध, एक औरत यूपी के अंदर रेल से कट के मर जाती। 48 घंटे पहले की बात कर रहा हूँ। ये डिप्रेशन का असर है। फिर मैंने वो गाना बजवाया, 2 जगह दुबई और यूपी में भेजा। माँ मुझे अपने गले से लगा ले, मेरा कोई भी नहीं।
मैं मजदूरों के श्री चरणों में दावा कर रहा हूँ कि मैं आपके तेरे ही क्रिया कर्म को जो भी इस बालक से बनेगा, ये बालक मंत्रों से पूजा और पाठ से करेगा। मंदिरों को खोल दो, शराब की दुकानें खुल सकती है, मंदिर नहीं खुल सकते। मेरा दावा है कि आप यार 3 चाय पिला दो, कोरोना का इलाज है। मनोबल टूट गया तो वो तो सदमे में ही मर जाएगा कि गए काम से। आपको याद हो मैंने ये कहा था कि वृंदावन ढाबे के वालों ने मुझे निरंजन वर्मा TI मिसरोद का केस दिया है। मैंने ये कहा था कि ताला डाल दूंगा, ये माँ भगवती कहलवाती है, मेरे को अहंकार नहीं आया। भविष्यवाणियाँ कभी गलत नहीं गई। अभी प्राकृतिक आपदा बहुत खतरनाक देख रहा हूँ साहब। पहले तो केंद्र शासन को GST चढ़ा दूँ, अब मेरी GST अलग होती है। आप कहो तो विश्लेषण कर दूँ, आप कहो तो। नहीं करिए आप गुरुजी। आदरणीय सुरेश भाई, जी का मतलब होता है गदर, एस का मतलब शांति भंग, और टी का मतलब तबाही। कोई रोक नहीं रहा है। प्राकृतिक आपदाएं इतनी खतरनाक देख रहा हूँ, पूर्वाभास कर रहा हूँ कि भगवान रक्षा कर, प्रभु रक्षा कर। आत्महत्याएं इस कदर देख रहा हूँ, फांसी लगा के मरते हुए अनगिनत लोगों को देख रहा हूँ कि जो देखो वो फंदे पे चढ़ना चाह रहा है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ डिप्रेशन वालों के, वीरों फांसी पे तो चढ़ो, परंतु राष्ट्र के लिए कुर्बानी से चढ़ो। अपनी प्रॉब्लम के लिए फांसी मत लगाओ। मिटा सके ये जमाना, ये जमाने में दम नहीं, जमाना हमसे है, जमाने से हम नहीं। ईश्वरवादी हूँ। मेरे पिताजी ये कहते थे, रामायण में ये लिखा है, हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि के हाथ, ये किसी के हाथ में नहीं है। मैं ये पूछ रहा हूँ, कपड़ा मुंह से बांध लिया तुमने, बाहर निकल गए, ठीक हो जाओगे? घर में घुस जाओगे, ठीक हो जाओगे? जांच है नहीं, इलाज है नहीं, कोई चीज़ की घोषणा है। अगर यार गुरु तुमने फेंकालाजी में PhD की है, देश और प्रदेश ने ये पैदाइशी PhD है, खबर ये पैदाइशी PhD है। P का मतलब पंडित, H का मतलब हरि, और D का मतलब दुबे उसकी औलाद बोल रही है कि पैदाइशी PhD हूँ। ईश्वर की आराधना बहुत बड़ी बात है। साधना अभिशाप को वरदान बना देती है, भावना पाषाण को भगवान बना देती है, वासना इंसान को हैवान बना देती है। अरे तुम दुकानें तो खोल दो, खरीदोगे काय में से? बेचारा मर गया गुरु, 2 महीने से उसकी आय, सोर्स ऑफ इनकम सबके बैंड बज गए। सरकारी कर्मचारी को छोड़ के जिन्हें वेतन मिल रहा है वो खुश है, चाहे वो किसी पद पे हो सरकारी, चाहे वो मंत्री पद पे हो, कोई से भी पद पे हो। मैं अपनी औकात पे आ रहा हूँ। इस महीने के अंदर मंत्रिमंडल गठन होने जा रहा है, विस्तृत मंत्रिमंडल पूर्णतया से। जो हमने सौदा किया है वो हम पूरे देने के लिए तैयार हैं। अब इसको 10+14 कर दो या 24 कर दो, या आगे पीछे हो सकते हैं। इस महीने में कोई रोकता नहीं है। मंत्रिमंडल का गठन पूर्णतया होने जा रहा है। अच्छा गुरुजी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक 10,000 रुपये एक्स्ट्रा राशि जो है वो देने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक वो सरकारी कर्मचारियों से हमने बात की, लेकिन उन सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट में अभी तक वो जो एक निधि उनने देने की कहा था कि ये एक प्रोत्साहन निधि है सरकारी कर्मचारियों के लिए, ताकि अच्छे से काम करें, जैसे कि पुलिसकर्मी हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो बहुत अच्छे से काम करें और लोगों तक अपनी सुविधाएं पहुंचाएं। लेकिन वो अभी तक उनको ये जो है राशि नहीं डाली गई है।
अच्छा, दूसरी चीज़ जो आशा कार्यकर्ताएं हैं, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, उनको भी कोई विशेष सहायता सीएम से नहीं मिल रही है। तो इस विषय में आप क्या कहते हैं कि मतलब सरकार जब ऐसी निकम्मी हो गई है, जो मानव हित के लिए काम ही नहीं कर रही है, तो उसके लिए आप ऐसी सरकार के लिए क्या कहेंगे? आंगनवाड़ी का आपने अच्छी याद दिला दी। एक आंगनवाड़ी महिला के ये है कि 3 बच्चियां हैं और तीनों विकलांग। उसके पास में इतना नहीं है कि मैं बच्चियों का पेट भर दूं, इलाज करा दूं। मैं अखबार में पढ़ लेता हूँ भाई, शेर भोपाल आलोक शर्मा पूर्व महापौर, उन्होंने एक गुना का इलाज करवाया, एक किसी और का इलाज करवाया, उनके आँखों में आंसू भरे आए। उन्होंने पूरे लेट के उनको प्रणाम किया कि आशा आंगनबाड़ी वाली महिला से मैंने ये ज़रूर कहा कि उस शेर से आप जाके मिल लो, पूर्ण आत्मा है, और उनके पास मैंने भेजने की कोशिश की है। आप एक बात बता दो कि आपने अभी ये कहा कि ये घोषणाएं हैं, आप ये बताओ केंद्र योद्धा कहता है, किसको कहता है? पुलिस को कहता है, डॉक्टर को कहता है, नगर निगम को कहता है, कहता है कि नहीं कहता? आंगनबाड़ी वालों को भी मिला लेता हूँ कि चलो तुम भी योद्धा में आ जाओ। मुझे एक बात तो बता दो कि पेट्रोल के भाव जो बढ़े हैं, डीजल के भाव बढ़े हैं, उन्हीं के तो बैंड बजेंगे। सही है। कोई भी कार डीजल, पेट्रोल और गैस के अलावा नहीं चलती। ये बंदे की कार तो उसने बनाई है, कसम मालिक की, ऊपर वाले ने, परोपकार, पानी से चलती है भाई। तो ये तो आश्वासन है, कोई किसी को चाय का इंतज़ाम नहीं है। ये जितने योद्धा हैं उनसे मैं कह रहा हूँ कि कोई आपको पानी की व्यवस्था नहीं, कोई आपको नाश्ते की व्यवस्था नहीं, कोई आपके भोजन की व्यवस्था नहीं। और ये घोषणाएं हैं गुरु, फेकालाजी की पीएचडी है यार मेरे देश और प्रदेश में। ये फेकालाजी है गुरु। आप ये बताओ कि मामा हर बच्ची की शादी में देता था, लॉकडाउन है ना, कितने % लोगों ने की यार? दे देते, उसमें क्या जाता है? घोषणा ही तो करना है अपने को। सही। और ये पहले हम उधर आरोप लगाते थे फॉरेन वालों को कि आपके शहर में लोगों के दिल पत्थर के होते हैं, मेरे शहर में पत्थर के भी दिल होते हैं। अब तो ऐसी काकटल स्थिति आ गई कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता गुरु। अब तो गुरुजी, गरीबों के साथ साथ मिडिल क्लास वाले लोगों की भी परिस्थितियां बहुत गंभीर हो चुकी हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो जीएसटी बताया कि गदर, शांति भंग और तबाही कोई नहीं रोक रहा है गुरु। इतने झगड़े होंगे, इतने प्रदर्शन होंगे कि योद्धाओं पे आज तुमने जो पुष्प बरसाए, मैं भविष्य में उनके ऊपर पत्थर गिरते हुए देख रहा हूँ। ये वास्तविक है कि जो बोला है वो गलत नहीं गया है। मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, इसके बाद में जो है राज्यसभा के चुनाव की घोषणा हो रही है। इसके बाद 24 जो चुनाव होने जा रहे हैं, उपचुनाव विधानसभा के, जिनके त्याग और बलिदान से, जिनकी मतलब कहना चाहिए करनी की बदौलत उपचुनाव हो रहे हैं, 24 मैदान में आ रहे हैं, वो भी नवरात्रि के पहले जो है चुन लिए जाएंगे, चुनाव हो जाएंगे। क्योंकि नवरात्रि का मतलब ये है कि आपके 2 महीने अश्विन मास के कुंवार के हैं, उसमें एक पुरुषोत्तम मास रहेगा, एक में श्राद्ध होंगे, एक में नवरात्रि होगी। ये अपन जो है इस चुनाव को देख लेंगे, अपनी आंखों के सामने चुनाव हो रहा है। चलिए, तो हम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपसे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली और हमें ये भी जानने को मिला कि सरकार किस तरह से काम कर रही है और जो काम वाकई में करना चाहिए वो काम सरकारें नहीं। नर्सिंग होम निपट गए, भगवान कसम पूरे बंद पड़े हैं। वो जो पूरे स्टाफ को तनख्वाह कहाँ से देंगे गुरु? जिधर देख रहा हूँ तबाही तबाही देख रहा हूँ गुरु। क्या हालत होगी उन डॉक्टर सज्जनों की जिनके मेडिकल
नर्सिंग होम है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, उनके बेड बजे पड़े हैं गुरु। बहुत ख़राब हालत देख रहा हूँ मैं। आपकी तरफ से पब्लिक को 4 पंक्तियों में अपने विचार देना चाह रहा हूँ। जब लो शशि भानु रहे नभ में, बहती जल गंग की धार रहे, रहे धर्म धरा पर से जन्म है वो नाम तुम्हारा रहे, ब्रह्मिक से परिवार तुम्हारा, ये आशीर्वाद हमारा रहे। कर्मचारी तुम्हारे 10,000 तो बाद में घोषणा हुई है, पहले तो तुम्हारा बड़ा हुआ वो काट लिया। हाँ, वेतन काट तो लिया। वेतन ही काट लिया, वो ही नहीं दे रहा है यार मेरे भाई। ज्यादा करोगे तो ये कह देंगे कि इनको ट्रांसफर कर दो, भगा दो। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो डीए दिया था वो भी कैंसिल कर दिया मौजूदा सरकार, शिवराज सरकार ने। और जो उनको वेतन, वो जो एक्स्ट्रा उनका अमाउंट, आप तो ये बताओ कि कमलनाथ भी परेशान थे, ये भी परेशान थे। 3,650 करोड़ का इनको अनुदान दिया कि नहीं दिया? जी बिल्कुल दिया। आपको मालूम हो सीमेंट फैक्ट्री के मालिक ने 65 लाख की मशीन कोरोना जांच की हमीदिया हॉस्पिटल में लगवाई है। किसकी जांच हो रही है? अब तो ये हो गया कि भाई साहब प्लेन में टच तेल मोबाइल नहीं है तो आपको टिकट ही नहीं मिलेगा। और उसमें भी आरोग्य, वो क्या होता है, आरोग्य सेतु है, वो अगर चालू नहीं है तो आपको टिकट नहीं मिलेगा। दादा मेरे को उंगली करने की आदत नहीं है यार भाई साहब, जबकि उससे लोगों का पर्सनल डेटा सुरक्षित नहीं है ये। और दूसरे के पास चालू है, अपना चालू है तो वो रिकॉर्ड बताएगा। एक अकेले को क्या कर लोगे यार मेरे भाई, खुद का देख लो ना यार। तो समझ में नहीं आ रहा का पूरा विश्व मैं नमन कर रहा हूँ देश को कि भगवान से टकराने वालों, तुम्हें अभी कोरोना वायरस का कोई भी दवाई नहीं मिली है। गर्व है मुझे कि ईश्वर को जिसने ठुकरा दिया। बहुत गलत रास्ते पे विश्व जा रहा है, देश जा रहा है, प्रदेश जा रहा है। मंदिर खोल दो, मस्जिद खोल दो, गुरुद्वारे चर्च खोल दो, और इसके बाद गोली से 15 अगस्त को उड़ा देना अगर नियंत्रण ना हो जाए तो। अरे वाह, बहुत 15 अगस्त को गोली से उड़ाओ अगर नियंत्रण ना हो जाए तो। 4 चीजें खोल दो। शराब से यार ये चीजें बुरी थोड़ी है, वो दुकानें खोल सकते। जबकि पिछली कमलनाथ सरकार के लिए ये कहा जाता था कि शराब की दुकानें बंद होना चाहिए, इससे महिलाओं के लिए और जो गरीब परिवार वो असुरक्षित हैं, उनको सुरक्षाएं नहीं मिल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कही जाती थी। आपने 3 बार कमलनाथ जी का नाम ले दिया। जी। क्या हुआ कि मैं लखनऊ जा रहा था, बागडंदानी परिवार बाई प्लेन। लोग बोले कह लगे ये कमलनाथ जी आ रहे हैं, प्लेन आया है उनका। मैंने कहा यार ये प्लेन का कौन सा टाइम है भाई? बोले उन्हीं का पर्सनल प्लेन से वो आए हैं। तो सलीम भाई उनके साथ में थे। मैंने कहा माननीय महोदय नाथ जी को नमन करता हूँ, क्योंकि नाथ का मतलब भोलेनाथ भी होता है। आप जैसे ही वो निकले, मैंने कहा राणा साहब भविष्यवाणी निकालो। राणा साहब ने अपनी भविष्यवाणी निकाली। उसमें ये लिखा था कि मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा के चुनाव नहीं महाभारत होंगे। कमल की लड़ाई कमल से होगी, विजय श्री नाभि के कमल को मिलेगी, और कीचड़ का कमल हारेगा, मुख्यमंत्री कमलनाथ बनेंगे। कोई राजीव कॉलेज चलाते, उनका नाम मैं थोड़ा सा याद कर लूँ कि वो कॉलेज के मालिक थे। उनके सामने उन्होंने वो कागज़ लिया, और कागज़ लेने के बाद उनके मुंह से मालूम है क्या निकला कि मैं रास्ते में पड़ूंगा। कमलनाथ को ये मालूम था कि इतने लोग टूट रहे हैं, वो आदमी झुका नहीं गुरु, क्योंकि नाभि का कमल ब्रह्मा की नाभि से निकलता है। वो टूटा नहीं, झुका नहीं, कुर्सी छोड़ना मंजूर कर दिया। ये एक कट्टर आदमी बोल रहा है।
जिसे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं रहा है। यार एक बात बताओ, कर्मचारी तो अलग जाने दो, मीसा का बड़ा पक्ष लेते थे, आज इन्हें 1-2 महीने हो गए, ये बता दे कि मीसा बंदियों के बारे में क्या करा है। वो 1% जो गलती से जिंदा है, जो कहीं के चेयरमैन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कहीं के चेयरमैन या विधायक नहीं बन पाए गुरु, 1% जिंदा है, बेरोजगार है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तुम कहाँ बात कर रहे हो यार गुरु। कमलनाथ को ये मालूम था कि ये होने वाला है, उसने वो नौबत आने के पहले इस्तीफा दे दिया गुरु। और जिसने भविष्यवाणी की है कि 15 अगस्त को झंडा बंधन कमलनाथ लहराएंगे, वो भविष्यवाणी लोग मजाक में ले जा रहे होंगे, उसमें सन नहीं है गुरु, क्योंकि ये 15 अगस्त तक तो चुनाव ही नहीं करवा रहे, ये करवा रहे हैं सितंबर अक्टूबर में चुनाव, 24 उपचुनाव। तो वो भी भविष्यवाणी उसकी आत्मा से ये था कि ये काम को टालेंगे नहीं, पर टाला जा रहा है गुरु। तो क्या कहें भाई साहब, सब तो इतिहास सामने सोधे हुए हैं साहब, जनता के सामने, जनता के सामने हुए हैं। शिवराज जी की मैं दिल से तारीफ करूंगा कि उनने माधवराव सिंधिया के सामने ये कहा कि अब तो विभीषण हमारे साथ आ गया है, लंका में आग लगाना है, रावण का वध होना है। और कितनी बेहतरीन बात तुम्हारे मुंह से माँ शारदा खिलवा गई थी गुरु, आय हाय कितनी प्यारी बात कह गए थे। तो सबको नमन करता हूँ, कोई शब्द गलत निकले हैं तो बगैर क्षमा मांगे हुए जेल यात्रा का गिरफ्तारी वारंट चाहूँगा। जय माता जी, बहुत बहुत बधाई, करो बंद, करो घर में घुसेड़ो। जय माता दी गुरुजी। देखिए, आईना वर्ल्ड न्यूज़ के माध्यम से हम देख रहे थे पंडित रामजीवन दुबे जी की जो घोषणाएं थी, और इन्होंने पहले भी जो घोषणाएं की हैं वो लगभग सच हुई हैं, और आज फिर हम इनकी घोषणाएं देखने आए थे कि ये जो घोषणाएं करते हैं वो लगभग सही होती हैं। और आज हमने जाना कि गुरुजी ने हमें बताया कि किस तरह से आगामी समय जो है बहुत तबाही का है और बहुत कष्टमय लोगों का जीवन होने वाला है। बात हुई थी गुरुजी पंडित रामजीवन दुबे जी से, जो कि माँ चामुंडा दरबार के सेवक हैं, मुखिया हैं, या क्या कहें, वो शब्दों का थोड़ा सा हेर फेर है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और उन्हीं के शिष्य जो है राणा जी हमारे साथ हैं। आइए हम इनसे भी कुछ जानकारियां लेते हैं कि ये किस तरह से बाबा जी के दरबार में अपना योगदान देते हैं, क्या क्या योगदान प्रदान करते हैं। आइए हम बात करते हैं राणा जी से। पहले समस्त दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ। माँ चामुंडा दरबार विगत 29 वर्षों से मैं यहाँ पर सेवा करता हूँ, अपने मन से, तन से। अच्छा, मन से, धन की मैं बात नहीं करता। जी, ठीक। दूसरी चीज कि आपने पूछा कि दरबार में क्या सेवा, तो जो भक्त लोगों की सेवा गुरु जी करते हैं, विगत इतने वर्षों से जो भी यहाँ पे आते हैं सेवा के लिए, चाहते हैं गुरु जी से, जो गुरु जी जहाँ पर हमारी सोच खत्म हो जाती है, वहाँ से गुरु जी की सोच शुरू होती है। तो हम लोग जो भटका हुआ समाज है, जो दुखी हैं, परेशान हैं, उनको एक राहत देने का जो काम मैं देखता हूँ गुरु जी के सानिध्य में रह के, तो वो एक अलग ही है। और जो मनोबल आज प्रदान करते हैं वो लोग, जो भविष्यवाणियाँ गुरु जी करते हैं, क्या कहते हैं, गुरु जी तो पुजारी हैं, मैं तो ज्योतिषाचार्य हूँ। अच्छा। तो मुझे विनोद सिंह रावत कहते हैं। अच्छा। ब्रैकेट में लोग बाग प्यार से दरबार में राणा कहते हैं। अच्छा। ये है हमारा। हमें तो यही पता था कि राणा जी के नाम से ही आप प्रचलित हैं। आज हमें पता चला
कि विनोद जी रावत आपका पूरा नाम है। ज्योतिषाचार्य विनोद रावत रावत जी। प्यार से लोग जी, यहाँ जी, आते जी। थे। तो रावत जी, ज्योतिषाचार्य में आपके मतलब किस तरह क्या क्या काम होते हैं? ज्योतिष का? में जो भी जो गणनानुसार जो भी हमारी हर महीने की जो रहती है पंचांग के पंचांग अनुसार जी जी है ना, हम लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं। जी, जी। आज तक माँ भगवती की कृपा, गुरु के आशीर्वाद से जी, जी। जितनी भी भविष्यवाणियाँ रही सफल रही हैं, चाहे उसमें राष्ट्रपति रहें, उपराष्ट्रपति रहें, हाँ, प्रधानमंत्री रहें, हाँ, या अन्य प्रदेशों के नेता लोग रहें, विधायक रहें, पार्षद गण रहें, सभी की भविष्यवाणियाँ कही हैं और माँ भगवती की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से सब सफल रही हैं। अरे वाह। और इसके अलावा जो है प्राकृतिक आपदा, अच्छा अच्छा। भूकंप हैं, परेशानी, पानी की परेशानी है, जल आपदा है, हर तरीके की जो भी आपदाएं आती है पूर्व में सूचित करते हैं। अच्छा अच्छा। तो लोगों अलर्ट तो करते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो दरबार का जो काम है, जो गुरु जी एक इशारा देते हैं या मार्गदर्शन मिलता है उनका, तो उसके अकॉर्डिंग और ज्योतिष गणना अनुसार हम लोग इसको भविष्यवाणी करते हैं। अन्य समय पेपरों में जो है, लोकल के सभी पेपरों में हमारी भविष्यवाणियाँ आती रहती हैं। अच्छा रावत जी, हम एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, मतलब आप जो ज्योतिष आचार्य का काम करते हैं उसमें कुंडली के भी देखते होंगे आप, है ना? उसके साथ साथ क्या हाथ देखने का भी? व्यक्तिगत जो कुंडली का बात होती है वो व्यक्तिगत हो जाती जी, है जी, ना। और ये जो भविष्यवाणियाँ हैं ये सब पंचांग पंचांग है, तो अनुसार। हमारा ज़्यादा इतना नहीं रहता कि हम व्यक्ति विशेष का है। व्यक्ति विशेष के लिए गुरु जी बैठे हैं और वो जी जी जी। बहुत सही डिसीजन जी, और जी। सही समय पे सही कार्य करने का लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। अब जिसकी समझ में आ जाए, उनकी भाषा तो आप लोग भी सुनते ही हैं कि दो अर्थी रहती हैं, पर बहुत चिंतन और गहराई का विषय है। कि किसी भी सटीक भविष्यवाणी तो 100% है, मैं बोल रहा हूँ 100% है, परंतु आदमी के समझ में आना चाहिए। जी, जी। उसको वो जितनी बार पढ़ेगा उसको उतनी बार अलग अलग आंसर आएगा। जी, जी। और उसके वो उस राह पे चल दे, निश्चित है कि सफलता मिलेगी। जी जी। ये अच्छा इस रावत जी, प्रकार हमने कमलनाथ जी को वो एक भविष्यवाणी अपन ने दी थी। अब नाभि का कमल और कीचड़ का कमल हाँ 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 है। हाँ हाँ। तो ये नाभि यानी पेट से उत्पन्न जो व्यक्तित्व था उसको गुरु जी ने भविष्यवाणी क्लियर करी जी थी। जी जी तो और समझ की बात है, जी जी जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो उनका फिर थोड़ा रिएक्शन दूसरे तरीके से देता है। जी जी जी। जी। अच्छा रावत जी, एक चीज और हम जानना चाहेंगे कि इसके अलावा आपका दैनिक जीवन में और क्या काम है? दैनिक जीवन में तो मेरा भाई साहब कोई ऐसा काम नहीं है। जी जी। दिनचर्या मेरी है, मैं शाम को यहाँ के लिए निकल जाता हूँ। दिन भर जो प्रेस का जो काम होता है वो अपन करते जी, हैं। जी। शाम को यहाँ आ जाते हैं, रात्रि 10:30 बजे से और 3 बजे तक दरबार लगता है। जी, जी। उसके बाद साफ सफाई करके भोजन ग्रहण करके गुरु जी का जो साथ में भोजन वगैरह करके चाय नाश्ता करके सुबह 5 साढ़े 5 बजे अपन निकल जाते हैं। अच्छा। नित्य का ही कर्म है। अच्छा, अच्छा। और अब उसके पश्चात जो है विश्राम 12 बजे तक, उसके बाद फिर वो दिनचर्या अगले दिन की चालू हो जाती है। मैं व्यक्तिगत अपने परिवार के लिए तो कुछ कर नहीं पाता हूँ, पर गुरु जी का आशीर्वाद इतना है कि क्या व्यवस्था करते हैं ये वही जानते हैं, मैं भी नहीं जानता हूँ। अच्छा। हाँ, इसके बारे में कोई आदमी मेरे से पूछे कि मैं क्या आप कैसे कि चलाते हैं, तो मेरा पास उसका कोई जवाब नहीं है। पर ईश्वर इसको सब पूर्ति करता है। कभी भी किसी से एक रुपया नहीं लिया, कभी किसी से कोई आदमी लेने का जन का ये व्यक्ति ने कभी मेरे से 1 लाख 2 लाख हजार ऐसा कोई काम नहीं। गुरु जी का भी निस्वार्थ सेवा है। जिस भावना से वो सेवा करते हैं लोग, वो तो कहते हैं ना कि कई बार वो इस बात को कह चुके हैं कि पत्थर तो बहुत मिलते हैं मगर दिल में नहीं। ये एक सब उनका उदाहरण देते हैं, वो बड़ा अच्छा है कि पत्थर तो बहुत मिलते हैं मगर दिल नहीं मिलता। तो उसका मुहावरा उनका कहने का मतलब यही रहता है कि कोई दिल वाला, कोई साफ मन का व्यक्तित्व जो अपनी बात को निष्पक्षता से रख सके, उसको वो सही निस्वार्थ भाव से वो अपना निस्वार्थ भाव के साथ साथ साफ मन से। लोग बागों की भावना दुहेरी है, जी जी। डबल नीति पे चलते हैं। मैं कुछ और सोचता हूँ, कहता कुछ। गुरु जी के पास आते हैं तो वो कहना जो चाहते हैं
वो भूमिका बना के बात करते जैसे हैं, कि जो उनको एक पसंद कहावत है, देखने के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ कुछ और और, बस, होते हैं, बिल्कुल ये वही, चीज वही बोल पाए। बात। सही बात है। अच्छा रावत जी, हम एक और बस आखिरी बात आपसे जानना चाहते हैं जी। कि आप विगत 29 वर्षों से यहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। जी गुरुजी के सानिध्य में रह के आपने काफ़ी कुछ समाज को दिया है। जी गुरुजी की क्या, हमें ऐसा पता चला है कि गुरुजी की कोई एक ऐसी सामाजिक संस्था भी है जो लोगों को जागरूक करती है, लोगों को बहुत सारी सेवाएं प्रदान करती है। हाँ, तो ये ये जो सच है क्या? ये बिल्कुल सत्य है। जो हमारा एक मंडल है, जो हमारी एक ट्रस्ट है, जी। परमार्थ ट्रस्ट है, जो गुरु जी चामुंडा दरबार है, जी। इस दरबार में हमारे जो शिष्य लोग हैं, जी। तो गुरु जी के जितने भी शिष्य हैं उनके साथ में हम लोग मिल बांट के जी। सभी कार्यों को करते हैं, जी। मिल बांट के करते हैं साथ। अच्छा, बहुत बहुत ये खुशी हुई त्योहारों आपसे। की जानकारी, ये त्योहारों की जानकारी, भविष्यवाणियाँ, जी जी जी। ये 30,000 कंप्लीट, देखो कवर करो। हाँ, हाँ। 30,000 जो है कंप्लीट कटिंग है। एक फाइल में 500 कटिंग है। यहाँ खड़े हो ये एक ये जो कटिंग आप देख रहे हैं, ये सब पूरी भविष्यवाणियों की कटिंग भरी हुई है। एक फाइल 500, एक फाइल में के अंदर 500 कटिंग है भाई साहब। अच्छा, ये पूरी फाइलें इसी से भरी हुई हैं कि जो हमारी कटिंग आती हैं, भविष्यवाणियाँ हैं, प्राकृतिक आपदाएं, सब इसी में। ये 30 कटिंग है, 30 फाइल कटिंग है, 30,000 कटिंग है, 50 होने जा रही है साल। ये तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम माँ चामुंडा दरबार में एक और विशेष चीज़ देख रहे हैं कि गुरुजी ने जो जो भविष्यवाणियाँ की है यहाँ पे, उनका बाकायदा एक चिट्ठा, बाकायदा फाइल बनाकर उन्होंने रखी हुई है। कब कब किस किस सन में, किस किस डेट में ये भविष्यवाणियाँ मुख्यमंत्री की हैं। और इसी वजह से मुख्यमंत्री ने भी इनको सम्मानित किया है, शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया है, और भी कई नेताओं से सम्मान माननीय गुरुजी को मिल चुका है। देखिए, हम देख रहे हैं कि बाकायदा डेट बाय डेट यहाँ पे फाइलें बनी हुई हैं। ये फाइलें देखिए, ये फाइलें बनी हुई हैं, और इन फाइलों में कब कब गुरुजी ने क्या क्या घोषणाएं की हैं, क्या क्या भविष्यवाणियाँ की हैं, उन भविष्यवाणियों का पूरा लेखा जोखा, पूरा रिकॉर्ड जो है यहाँ पर मिल रहा है। ये भाई महावीर अपने यहाँ राज्यपाल थे, उस समय कहा कि ये बीजेपी आपको भगा देगी। अच्छा अच्छा वो वाला फोटो भी। अच्छा 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 अच्छा। ये भाई महावीर आए थे, अभी कभी इसको राज्यपाल मध्य प्रदेश। जी जी, एक मिनट। ये सब सम्मान में ही, गुरु जी के जो सम्मान देखिए गुरुजी देते को हैं, कितना सम्मान मान भी मिला मिलता है है। लोगों से। देश और विदेश के देश लोग और विदेश तक से गुरुजी को सम्मान मिल चुका है। ये कई प्रमाण पत्र यहाँ पर हम देख रहे हैं, कई प्रमाण पत्र मौजूद हैं, जो प्रमाण पत्र ये दर्शाते हैं कि गुरुजी ने कितनी सटीक भविष्यवाणी की है, और उन भविष्यवाणियों के अकॉर्डिंग वो पूरी हुई है। और जब वो पूरी हुई है तो गुरुजी को सम्मानित किया गया है प्रमाण पत्र के साथ। ये गुरु जी के साथ में सत्यनारायण जटिया जी जब मंत्री रहे, सत्यनारायण जटिया जी मुख्यमंत्री मंत्री मंत्री रहे। थे, जी। मंत्री जब रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी केंद्रीय मंत्री, गुरु जी के तब साथ में रहे। गुरुजी के साथ में रहे हैं। तो देखिए, हम बिल्कुल तथ्यपूर्ण आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि पंडित रामजीवन दुबे जी जो गुरुजी हैं, उन्होंने कैसे भविष्यवाणियाँ की हैं, और उनकी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सही निकली हैं। ये राज्यपाल जी के साथ भाई महावीर, पूर्व राज्यपाल मध्य प्रदेश भाई महावीर, भाई महावीर जी। जो अभी नहीं है। जी जी। ये साहब सुंदरकांड में पहले नंबर है दिल्ली में, जो टीवी पे आते हैं। अच्छा अच्छा। गुरु जी को सम्मान किया था। तो देखा आपने कि हमने आपको बताया, सारी जानकारियां दी कि माँ चामुंडा दरबार भोपाल में जो पंडित रामजीवन दुबे जी चलाते हैं, उसमें जो जो भविष्यवाणियां गुरुजी के द्वारा हुई हैं, वो भविष्यवाणियां पूरी सही निकली हैं, सटीक निकली हैं, और उनको किस तरह से बिल्कुल डेट वाइज डेट और विद सन के साथ में उनको बिल्कुल फाइल बना के रखा गया है, और प्रमाण पत्रों के साथ सम्मानित किया गया है। तो इसके लिए हम स्टोरी को और भी आगे बढ़ाएंगे।
आपके रिस्पॉन्स के साथ। तो देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आईना वर्ल्ड न्यूज़। नमस्कार।